लेकिन जैसे 90s में यहाँ जो पाकिस्तान की तरफ से एक दहशत गर्दी के जरिए हिंदुस्तान के साथ जो वार शुरू किया गया, उसमें खासकर जो एक सिस्टम उन्होंने यहाँ उस वक्त बनाने की कोशिश की, जिसको उन्होंने नाम रखा था कि इस्लामीकरण, निज़ाम मुस्तफ़ा का जो नारा दिया गया था, और उस नारे के साथ साथ जो यहाँ माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, खासकर कश्मीरी पंडित, उनको टारगेट बनाया गया। उनमें से भी जो उनके लीडर्स थे या जो रिसोर्स पर्सनस थे, जिनकी समाज में एक बहुत अच्छी पहचान थी और जिनकी आवाज सुनी जाती थी, उस आवाज दबाने के लिए उन्होंने कश्मीरी पंडित के लीडर्स को मारना शुरू कर दिया। पहले टिकलाल टिपलू पहले शिकार बने, उसके बाद जो जस्टिस नीलकंठ गंजू वो दूसरा शिकार बने, और एक सिलसिला जो चला कि कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार यहाँ शुरू हुआ था, उसके पीछे यही फलसफा था कि जो कश्मीरी पंडित है, जो जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में, जो हमेशा उनको इज्जत और एहतराम की नजरों से देखा था और एक इंटेलेक्चुअल कौम उसको माना जाता था, ये आवाज इंटरनेशनल लेवल पे न पहुंचे। और एक ही आवाज जिसको पाकिस्तान और पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने उस वक्त जो आवाज जो यूएनओ तक पहुंची या दुनिया तक पहुंचे, वो यही कि कश्मीर आजादी चाहता है, कश्मीर निज़ाम मुस्तफ़ा चाहता है, वो इस्लामी तर्ज की गवर्नमेंट चाहता था। इसलिए कश्मीरी पंडितों का नरसंहार करना और या कश्मीरी पंडितों को फोर्सली कश्मीर से बाहर भेजना, उनको यहां से निकालना, उनकी प्रॉपर्टीज को जलाना, उनकी औरतों के साथ गलत करना, मुख्तलिफ ऐसे हरबे किए गए ताकि कश्मीरी पंडित यहां से निकले और जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर का हम इस्लामीकरण करके यहाँ जो निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा दिया गया था उसको आगे चले, और कश्मीर में किसी हद तक 90s में ये लोग कामयाब हुई। लेकिन अब 370 खत्म होने के बाद आपको पता है कि कश्मीर में मिलिटेंसी भी अब लगभग खत्म हो चुकी है, नॉर्मल सी है, अमन है, वो हड़तालें, कैलेंडर शांति जो हुआ करता था वो सारा खत्म हो गया, और अब सही वक्त है कि पंडितों को इंसाफ दिया जाए। 34 साल के बाद आज पहली बार जब गवर्नमेंट ने फैसला किया कि उन फाइल्स को रीओपन किया जाए, जैसे नीलकंठ गंजू है, जैसे टिकलाल टिपलू या और भी जितने पंडित लीडर्स हैं जिनको मारा गया, एक खुशाइद कदम है। भारतीय जनता पार्टी इसका वेलकम करती है और साथ साथ ये कहती है कि फास्ट ट्रैक बेसिस पे इन जो केसेस है इनकी ट्रायल होनी चाहिए, और इसमें कौन लोग शामिल हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। वक्त का तकाजा है यही कि कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिलना चाहिए, कश्मीर पंडितों के साथ इंसाफ होना चाहिए, और जिन्होंने ये कत्ल गारत यहाँ की है, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। जहां तक कश्मीरी मुसलमान का ताल्लुक है, वो हमेशा चाहता है कि कश्मीरी पंडित वापस आना चाहिए, और गवर्नमेंट भी बड़ी शिद्दत के साथ इसमें कोशिश करे और किसी हद तक कामयाब भी हो गई कि आपने देखा कि मुख्तलिफ गाँव में भी आपने भी कहीं स्टोरिया की है और दूसरी मीडिया जो हाउसेस है उन्होंने भी कहीं स्टोरी किया, अब कश्मीरी पंडित आहिस्ता आहिस्ता से वापस आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान भी अपनी शैतानी से बाज नहीं आ रहा। बीच बीच में वो उसने जो टारगेट किलिंग के जरिए वो 90s वाला फिर वो खौफ, वो दहशत माइग्रेंट्स में बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वो मॉडल भी उनका नाकाम हो गया। अब मौजूद वक्त है कश्मीरी पंडित के लिए कि वो कश्मीर वापस आए और कश्मीरी लोग, और चाहे वो किसी भी जमात के हों, वो भी उनको वेलकम करने की तरह मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी अब इस प्रोसेस में तेजी लानी चाहिए, कश्मीरी पंडितों को घर वापसी करानी चाहिए।